एक बड़ी अद्भुत बात कही, सुवेश। और सुवेश क्या है? जिस वेश पर भगवान प्रसन्न हो वही सुंदर वेश है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। तरह तरह के रूप रखता हूं, किस रूप पर आप प्रसन्न हो जाएं, किस वेश पर आप प्रसन्न हो जाएं। भक्ति मूर्ति माता मीरा कहती हैं, जिन भेषा मारो साहिब रीझे, सोई भेष धरूंगी, बाला में बेड़ा होंगी, बेड़ा गनूंगी, बाला वेश वह जिस पर भगवान नीच है। गोपियों ने जैसे ही वेणुवादन सुना, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, इस बांसुरी का जादू ही अद्भुत। मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की, और यह बांसुरी बजी, और ऐसी दिव्य रासलीला जिसे देखने के लिए जिन्होंने काम को दग्ध कर दिया, ऐसे भगवान शंकर आए हो। वृंदावन में वंशी बाजी, तीन लोक धुन छाई। गोपियां चल पड़ी, भगवान की बांसुरी सुनी और चल पड़ी। उन्हें अपना होश नहीं, सब काम उल्टा हो गया। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गऊ को साग और ससुर को भूसो, ऐसी मति बौराई। और श्रृंगार भी कैसा अद्भुत किया, मेहंदी कपोल में लगा ली, काजल अधरों पर लगा लिया, अधरों पर लगने वाला लेप नेत्रों में लगा लिया। कुछ वस्त्रों की भी संभाल नहीं है, ऐसी भाव में डूब कर चले। इनका वेश भले ही कुवेश हो, लेकिन यही सुवेश है जिस पर भगवान रीझ जाते हैं, भगवान प्रतीक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा, भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। भगवान भी जिनकी प्रतीक्षा करें, भगवान भी जिनका दर्शन करना चाहे, ऐसे गोपियों के सुवेश को बारंबार प्रणाम है। एक बार श्री हनुमान जी जानकी माता के पास गए। जानकी माता श्री अवध में भीतर भवन में बैठी श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर लगाया मांग में। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता ये काहे को लगा, ये सिंदूर क्यों लगाया? अब जानकी माता कैसे समझाए उन हनुमान जी को जिनका न विवाह न सगाई, उन्हें कैसे समझाए? तो मां ने कहा कि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि जब इतने से सिंदूर लगाने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं,
बाहर गए, पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया और सिंदूर लगाकर राम जी के पास गए और राम जी ने हनुमान जी का जो ये स्वरूप देखा तो राम जी खिलखिलाकर हंसने लगे और राम जी को हंसते देखा तो हनुमान जी बोले माता ठीक कह रही, भगवान प्रसन्न होते, देखो कितने प्रसन्न हो रहे हैं। और तब से श्री हनुमान जी पर ये सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। अब आप सोचो, सिंदूर से पूरे बदन को लाल कर लेने वाले हनुमान जी का यह वेश भी सुवेश है, क्योंकि इस पर राम जी रिझ गए हैं, राम जी प्रसन्न हो गए हैं। मीरा माता के इस वेश पर भगवान प्रसन्न हो गए हैं, गोपियों के इस वेश पर भगवान प्रसन्न हो गए हैं। देखो, भगवान को बनावट अच्छी नहीं लगती, निवेश बनाकर तो शूर्पणखा आई थी, रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई, लेकिन ये बोली तो कम, बोली वचन पर बहुत मुस्काई, वचन कम बोली मुस्कुराई ज्यादा। तो ऐसे सौंदर्य के तो नाक कान ही कटेंगे। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई और अयोध्या में मंथरा आई थी, बसन विभूषण विविध बनाई, तो दोनों की दशा से आप परिचित हैं। तो वेश वही इस पर भगवान रीझ जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। संतों का वेश देखो, इस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और संत उसी वेश में रहते हैं। राम जी जिस पर रीझे, जगत को रिझाने के लिए बहुत लोग वेश धारण करते हैं, लेकिन भगवान को रिझाने के लिए जो वेश धारण करते हैं वही वेश सुवेश है। श्री तुलसीदास जी ने कहा, कियों कुवेश साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। हनुमान जी का सुंदर वेश है। कंचन वरण विराज सुबेसा, अब आगे कहते कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल, श्री हनुमान जी के श्रवणों में कुंडल है। और ये कुंडल क्या है? श्री हनुमान जी के श्रृंगार में कुंडल तो है ही, पर ये कुंडल अर्थ क्या रखते हैं? श्री हनुमान जी के कानों के दो कुंडल, दो कानों के दो कुंडल, क्या ये कथा और कीर्तन ही हनुमान जी के कानों के कुंडल है। निरंतर कथा सुनते हैं, निरंतर कीर्तन सुनते हैं। कथा तो इतनी प्रिय, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी सर्वत्र राम जी की कथा सुनते हैं, राम नाम का कीर्तन सुनते हैं। तो ये कथा कीर्तन ही उनके श्रवणों के कुंडल हैं। कुंचित केसा, घुंघराले केश, कुंचित। देखो, केशों की बनावट होती है, ये जो घुंघराले केश होते हैं वे नीचे से मुड़कर ऊपर की ओर जाते हैं, ऐसे ऐसे मुड़कर ऊपर की ओर। अच्छा, अब ये बात आप सोचना, इन बालों का जन्म सिर से प्रचुर मात्रा में होता है, और अगर देखा जाए तो विचारों का भी प्रचुर मात्रा में जन्म सिर से ही होता है। विचारों का जन्म सिर से ही होता है। और कुंचित केश का, जिनके केश ऊपर से निकलकर नीचे की ओर जाए, मानो जगत की ओर जा रहे हैं। और जिनके केश, श्री हनुमान जी के केश कैसे का, ये निकलकर नीचे मुड़कर ऊपर की ओर जाते हैं।